आज हम दास्तान सुनाएंगे एक ऐसे आदमी की जो वाकई दास्तान सुनाने लायक है, जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन टाइट कर लीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा सा अप कर लीजिए, क्योंकि वाव फैक्ट्स पर एक और शानदार वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। फर्श से अपने सफर की शुरुआत करने वाले अक्सर अर्श तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता कभी आसान नहीं होता और ना ही मंजिलें इतनी पास होती हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब अपना रास्ता बना रहे होते हैं तो उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो बुलंदियों के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आम आदमी से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक हर कोई उनका दुश्मन बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने भी सुना होगा। उसका नाम है हर्षद मेहता। भारतीय शेयर मार्केट के सबसे बड़े घोटाले के रूप में जाना जाने वाला नाम हर्षद मेहता। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू लिया करता था वो सोना बन जाया करती थी। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता है। एक छोटा सा ब्रोकर जो धीरे धीरे हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमाने लगा। हर्षद मेहता का नाम साल 1992 में हुए सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले के साथ जोड़ा जाता है। इस शख्स ने तमाम शेयर होल्डर्स को करोड़ों का चूना लगाया था। हाल ही में हर्षद मेहता पर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसका नाम है स्कैम 1922 द हर्षद मेहता स्टोरी। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर हंसल मेहता ने इस सीरीज के जरिए लोगों तक हर्षद मेहता की कहानी पहुंचाई। 1954 में गुजराती परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसने 1992 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बड़ा होकर उसने कुछ ऐसा किया कि वो दौलत स्ट्रीट का सुल्तान कहलाया। राजकोट जिले में जन्मे और रायपुर में पले बड़े हर्षद शांतिलाल मेहता नाम के लड़के के सपने आसमान छूने को तैयार थे। हर्षद मेहता ने रायपुर से स्कूलिंग की और उसके बाद वो वापस मुंबई लौटकर आ गया। मुंबई आने के बाद हर्षद ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई के बाद अपने छोटे भाई के साथ हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम तक किया। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर्षद और उसका भाई अश्विन मेहता सभी छोटे बड़े काम करने लगे। शुरुआत के 8 साल हर्षद मेहता ने छोटी छोटी नौकरियों से गुजारा किया। उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन अपने करियर की शुरुआत की थी। हर्षद के सपने बड़े थे, वो जल्दी पैसा कमाना चाहता था और इसलिए वो शेयर मार्केट की तरफ रुख करता है। उसके बाद हर्षद मेहता ने ब्रोकेज फार्म हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज में नौकरी की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में हर्षद ने अपनी खुद की कंपनी क्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट खड़ी की। साथ ही बतौर ब्रोकर BSE से सदस्यता भी ली। शेयर बाजार के गुण हर्षद ने प्रसन्न परिजीवन दास की छत्र छाया में सीखे थे। मेहता को शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बुल रन की शुरुआत की थी। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। हर्षद के सपने जितने बड़े थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा था उसका भरोसा। रिस्क है तो इश्क है कहते हुए शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगा। हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ थी और यही उसका गुमान बन गया। निवेशकों के बीच वो किसी फिल्मी मेगा स्टार जैसा था। उसके इशारे पर निवेशक चलते थे। हर्षद मेहता बैंकिंग नियमों का फायदा उठाकर बैंकों को बिना बताए उनके करोड़ों रुपए शेयर बाजार में लगाया करते थे। हर्षद 2 बैंकों के बीच बिचौलिया का काम करता था और 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा लेता था। लोन के पैसों से बड़ा मुनाफा कमाकर उसे बैंक को लौटा दिया करता था। हर्षद मेहता ने बैंकों से पैसा उठाकर स्टॉक मार्केट में लगाया और मोटी कमाई की। हर्षद ने जितनी जल्दी तरक्की की उससे हर कोई हैरान था। अपनी लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाने वाले हर्षद ने मुंबई के वर्ली में 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग पेंट हाउस खरीदा था,
जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल था और गाड़ियों में उसकी लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था। लेकिन उसकी कामयाबी कुछ लोगों को रास नहीं आई थी, क्योंकि हर्षद मेहता ने अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने सबसे पहले इस स्कैम का खुलासा किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे एक स्टॉक ब्रोकर ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर पैसे निकाले। बाद में उन्होंने देबाशीष बसु से मिलकर इस पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी थी। ये घोटाला सामने आने के बाद जिस तेजी से स्टॉक मार्केट उठा था, उतनी ही तेजी से वो नीचे गिर गया। मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर नई दिल्ली में संसद तक इस घोटाले की गूंज सुनाई दी थी। मामले की जांच के लिए जॉइंट संसदीय कमेटी का गठन किया गया। नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया। इस घोटाले में उसका साथ देने वाले उसके भाई अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार किया गया। हर्षद मेहता पर 72 धाराएं लगाई गईं। बैंक और दूसरे संगठनों के 600 से ज्यादा सिविल एक्शन सूट उसके खिलाफ दर्ज हुए। गिरफ्तार के 3 महीने बाद मेहता और उसके भाई जमानत पर रिहा हो गए, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। राव ने इन आरोपों से इनकार किया। सीबीआई जांच में भी इस आरोप को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव के करीबी चंद्रा स्वामी के कारण हर्षद मेहता का केस बहुत दिनों तक ठंडे बस्ती में रहा। कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी की वजह से इस केस को दबाया जाता रहा। हर्षद पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे, लेकिन उन्हें 1992 के स्कैम का एकमात्र दोषी पाया गया था। स्कैम में दोषी करार होने पर हाई कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अक्टूबर 1997 में स्पेशल कोर्ट ने मेहता के खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाए गए 72 आरोपों में से 34 को मंजूरी दी। सितंबर 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहता और 3 अन्य लोगों को 380.97 मिलियन मारुति उद्योग लिमिटेड फ्रॉड केस में 5 साल की सजा सुनाई। हर्षद को सभी केसों में जमानत मिल गई। जमानत पर रिहा हुए मेहता ने फिर स्टॉक मार्केट में अपना धंधा शुरू किया, लेकिन 2001 में उसे फिर एक केस में गिरफ्तार किया गया। हर्षद मुंबई के ठाणे जेल में सजा काट ही रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उन्हें सीने में दर्द उठा और ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि घोटाले के 25 साल बाद भी इसकी वसूली हर्षद के परिवार से की गई। अभिरक्षक ने हर्षद की संपत्तियों को बेचकर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों और इनकम टैक्स के नाम जारी कराई। वहीं हर्षद के परिजनों ने साल 2017 में 614 करोड़ रुपए की रकम बैंकों को अदा की थी। हर्षद मेहता बिना किसी उसूल के आगे बढ़ता रहता है। अपने शातिर दिमाग के चलते उसने न केवल बेशुमार दौलत कमाई, बल्कि शेयर बाजार में सेलिब्रिटी ब्रोकर बनकर उभरे। लेकिन उसका शातिर दिमाग ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। तो ये थी स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन यानी बिग बुल की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।